ये शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। कौन है बाबा बालक दास? आइए हम बता रहे हैं कि बाबा बालक दास का असली नाम क्या है। जी हाँ, दरअसल बाबा बालक दास का असली नाम हरिनारायण तिवारी और पिता का नाम सत्यनारायण है, जो बिहार प्रांत के बहगा जिले के ग्राम प्रतापपुर का रहने वाला है, जो कुछ दिनों पहले यूपी के महाराजगंज जनपद स्थित ग्राम सभा पिपरा में एक महिला से उसका संबंध बन गया। महिला का पति पिछले 15 वर्षों से विदेश रहता था। विदेश से इस समय घर आया तो बन गया। दोनों के बीच रोड़ा कहा गया है कि जोरू जमीन तीनों चीज बड़ी खतरनाक होती है। मामला यहाँ जोरू की थी। काफी रुपए भी उसका पति कमा कर दे चुका था। अब बाबा को भी ऐश करने की लत लग चुकी थी, लेकिन महिला का पति बन रहा था रोड़ा। जी हाँ, उक्त बाबा बालक दास उर्फ हरिनारायण तिवारी और महिला से मिलकर कर दी राजकुमार की हत्या। पहले तो बताया गया कि राजकुमार की मौत हुई है, वह अभी कोरोना से सवाल तब उठने शुरू हो गए जब कोरोना का नाम लेकर हत्यारे बचने की कोशिश करने लगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी हाल में ही राजकुमार विदेश से लौटा था। चेकअप विदेश में ही हुआ और हिंदुस्तान में भी। उस दौरान उसे कोरोना का कोई लक्षण नहीं मिला, लेकिन मनगढ़ंत कहानी बनाई गई कि राजकुमार की मौत कोरोना से हुई है। मामला तब तूल पकड़ा जब परिजनों को आपत्तिजनक कुछ तस्वीरें हाथ लगी। तब मृतक के परिजन निचलौल थाने में पहुंचकर उक्त महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यहां तक कि कार्रवाई की मांग करने पर मृतक के परिजन पुलिस अधीक्षक महाराजगंज कार्यालय भी पहुंच गए। बताया जाता है कि अब तक उक्त महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर क्यों नहीं हो रहा एफआईआर दर्ज? जब इंडिया पावर न्यूज ने खबर लगाकर ट्वीट किया तो महाराजगंज पुलिस के द्वारा ट्वीट का जवाब आया। प्रभारी निरीक्षक निचलौल को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाता है, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ एफआईआर, जो जांच का विषय बना हुआ है। पत्रकारों ने जब उक्त ढोंगी बाबा का नंबर लगाकर उसका पक्ष जानने की कोशिश की तो उक्त ढोंगी बाबा का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। अगर उक्त ढोंगी बाबा मामले में शामिल नहीं तो आखिर उसका मोबाइल क्यों है ऑफ, जिसे पत्रकारों से नहीं करना चाह रहा बात दाल में कुछ काला जरूर है। फिलहाल मामले परत दर परत खुलते नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि पति के पैसे से उक्त महिला के निचलौल में कई जगह जमीन भी ले रखे हैं और वीआईपी गाड़ी से भी घूमती नजर आती है। अब ऐसे में यदि पति का पैसा नहीं है तो इनका पैसा उक्त महिला के पास कहां से आया? निचलौल में कई जगह जमीन ली रखी है, 4 पहिया वाहन से घूमने लगी। आखिर बाबा बालक दास का नाम क्यों आ रहा है? क्यों बाबा बालक दास अपना नाम छुपाकर बाबा बालक दास बन गए हैं? दरअसल आइए हम बताते हैं। बाबा बालक दास बिहार प्रांत के बहगा जिले के प्रतापपुर गांव का रहने वाला है, जिनका नाम हरिनारायण तिवारी है, ना कि बाबा बालक दास। बताया जाता है कि कई बार बाबा बालक दास ठूठीवाड़ी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा पिपरा में आता रहता था। मृतक राजकुमार के 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़की और एक लड़का है। सूत्रों की माने तो महिला के मायके वालों ने इस बात को स्वीकार किया है कि बाबा से उसका नाजायज संबंध है, लेकिन रोड़ा बने पति की मौत हुई या हत्या, इसका खुलासा क्यों नहीं कर रही पुलिस? अब मृतक के परिजन थक हार कर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मिलने वाले हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि निचलौल पुलिस द्वारा अब कार्रवाई की जा रही है। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि बाबा बालक दास का नाम बाबा बालक दास नहीं बल्कि हरिनारायण तिवारी है, जो कि यूपी में आता है तो कई पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए लेकर साथ चलता था। 3 पुलिसकर्मी तो शायद विधायकों को भी नहीं मिलते हैं। उक्त बाबा कैसे बनाता था यूपी में आकर अपना भौकाल? फिलहाल जांच के बाद ही पुष्टि हो पाएगी। हरिनारायण तिवारी से बना बाबा बालक दास का सच क्या है? क्या वास्तव में बाबा बालक दास बाबा है या ढोंगी बाबा या फिर राजकुमार का हत्यारा? या तो फिलहाल जांच का विषय है। देखना यह है कि कब इन हत्यारों के खिलाफ पुलिस करती है कार्रवाई। ये उसको महिला को भी बुलाएंगे, शाम को सिपाही भेज करके उसको सूचना दिए, जहाँ तक मुझको लोगों ने बताया है, और सूचना दिए। पता नहीं क्या क्या बात हुई। अभी थाने पर आया हूँ, फर्जी रिपोर्ट वो लेके आई है और हत्या का मामला है। ऐसो ने कहा जब रिपोर्ट इस तरह का है तो स्वाभाविक है उसका मरना। आप लोग महिला को कह दिए तुम बाइज्जत घर जाओ और हम लोगों को कहा जाइए अपना काम करिए। हम पीड़ित हैं, हम ये कहना चाहते हैं। परम पूज्य
योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय, मैं उनको लाख लाख नमन करता हूँ, उनका चरण स्पर्श करता हूँ। मैं न्याय का मांग करता हूँ कि मुझे न्याय मिले, मेरे बच्चे की हत्या हुई है इसका खुलासा हो।